हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंग्लिश लर्नर में। और मैंने एक सीरीज शुरू की है, डिफरेंस बिटवीन की सीरीज, और हम उसमें डिस्कस करेंगे दो वर्ड। तो मैंने आज के दो वर्ड लिए हैं, एफ्लिक्ट और इन्फ्लिक्ट। दोस्तों, दोनों का मतलब दर्द से लेना देना है, लेकिन हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं दोनों का मतलब और इनमें डिफरेंस। यहाँ पे लिखा है एफ्लिक्ट, इसका मतलब है टू कॉज सफरिंग, यानी कि किसी को सफरिंग का कारण होना, पेन का कारण होना, मिजरी का कारण होना, यानी कि दर्द का कारण होना, कष्ट का कारण होना। और ये जो कारण है ये कहाँ से आता है? मेडिकल कंडीशन से आता है। और ये जो दर्द है ये फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। और ये जो कंडीशंस हैं, ये जो है कैंसर से हो सकती है और डिजीज से हो सकती है, और किसी की डेथ से भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे, कार्पेल टनल सिंड्रोम इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट someone who spends many hours every day tapping on computer। कार्पल टनल सिंड्रोम ये एक लक्षण है, एक मेडिकल कंडीशंस है। तो ये जो है इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट, तो मतलब ये है कि ये कारण हो सकती है, ये दर्द दे सकती है, ये किसी व्यक्ति के ऊपर आ सकती है। कोई व्यक्ति इसकी पीड़ा सह सकता है, और वो कौन हो सकता है? जो कंप्यूटर पर कई घंटे हर दिन काम करते रहते हैं। दूसरा है, सी इज एफिलिक्टेड विद आर्थराइटिस, यानी कि आर्थराइटिस एक डिजीज होती है दोस्तों। तो वो आर्थराइटिस से इसके शरीर में क्या है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, या सफरिंग हो रही है। यहाँ पे लिखा है सिवियर ड्रॉट हैव एफ्लिक्टेड मैनी रूरल एरियाज। हम ड्रॉट, सूखा के लिए भी हम एफ्लिक्टेड का यूज कर सकते हैं, और एफ्लिक्टेड अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग रखता है दोस्तों। आप खुशी के सेंस में एफ्लिक्ट को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा है जैसे, सिवियर ड्रॉट हैव एफ्लिक्टेड मैनी रूरल एरियाज, यानी कि जो बहुत ज्यादा सूखा है उसने ग्रामीण इलाकों को बहुत कष्ट दिया है। दोस्तों, आई होप ये एफ्लिक्ट आपकी समझ में आया होगा। आप समझते हैं कि इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, इसका मतलब भी दर्द होता है, दर्द देना होता है, लेकिन ये जो है मेडिकल कंडीशन से नहीं आता है, ये किसी व्यक्ति से या फिर किसी ऑब्जेक्ट से आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, फोर्स समवन टू एक्सेप्ट वंस अनवेलकम प्रेजेंस, यानी कि किसी व्यक्ति को ऊपर थोपना, अपनी अनवेलकम प्रेजेंस को थोपना है। जैसे कि आपका एक दोस्त है, आप अपने दोस्त की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपका दोस्त आपके यहाँ आना चाहता है और आपका कमरा बहुत गंदा है, तो आप चाहते हो कि आपका दोस्त ना आए, तो आप एक अनवेलकम कर रहे हो उनका। लेकिन फिर भी आपका दोस्त क्या कर रहा है, इम्पोज कर रहा है आपको कि नहीं वो आएगा। तो इसे, इसको हम कहेंगे कि वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप एक्सेप्ट करें उसकी अनवेलकम प्रेजेंस को। जैसे यहाँ पे लिखा है, इफ यू कॉज एनीथिंग बैड टू हैपन टू अ पर्सन, एनिमल और इवन एन ऑब्जेक्ट, यू इन्फ्लिक्ट दैट बैडनेस ऑन देम। हियर द सोर्स में बी अ मैन और एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप चाहते हो कि किसी का, किसी आदमी का बुरा हो, किसी जानवर का बुरा हो, किसी ऑब्जेक्ट का बुरा हो, तो आप क्या कर रहे हो, उनको उस चीज में इन्फ्लिक्ट कर रहे हो, यानी कि उस बुरी चीज को उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट कर रहे हो। इन्फ्लिक्ट मतलब एक तरह से आप इम्पोज कर रहे हो उनके ऊपर उस चीज का दर्द, उस चीज का कष्ट आप इम्पोज कर रहे हो। और आगे जो है लिखा है, समवन कैन इन्फ्लिक्ट इंजरीज ऑन अदर पीपल और इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन प्रॉपर्टी। इन्फ्लिक्ट का मतलब यह है कि आप दूसरे के ऊपर इंजरीज, कोई घाव, कोई चोट इन्फ्लिक्ट कर सकते हो, यानी कि आपकी वजह से उनको कोई चोट हो जाए, आपकी वजह से कोई किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाए, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इन्फ्लिक्ट का। वी कैन इन्फ्लिक्ट पॉल्यूशन ऑन आवर इन्वायरमेंट। अगर आप इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप वहां पर भी आप इन्फ्लिक्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, शी वांटेड टू इन्फ्लिक्ट पेन, यानी कि उसने दर्द को इम्पोज करना चाहा, कष्ट देना चाहा। ही विल इन्फ्लिक्ट ग्रेट डैमेज टू हिज प्रॉपर्टी, यानी कि वह अपनी प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर देगा, यानी इन्फ्लिक्ट डाल देगा, उस चीज का सफरिंग डाल देगा। एक निगेटिव सेंस रखता है दोस्तों ये। द रिजाइम इन्फ्लिक्टेड बर्डनसम टैक्सेस ऑन द पीपल, यानी कि जो कठोर अनुशासन है उसने लोगों के ऊपर बर्डनसम, यानी कि बहुत भारी टैक्सेस जो है लोगों के ऊपर उस चीज का दर्द
जो है डाल दिया है, उसका कष्ट डाल दिया है। तो आई होप दोस्तों कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।